बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे थे। तो पहली बात कबीर साहब ने दुनिया को निराली दी, एक पूर्ण सदगुरु तुम्हें बचाएगा, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। इस श्रृंखला में साहब ने शब्द बोले, सात दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। कबरा हरि के रूठते गुरु की शरणी जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। आदि ये शब्द इस बात के द्योतक हैं कि उन्होंने गुरु का महात्म बहुत हाई क्लास का बोला, बहुत ऊंचा बोला, बड़ा लाजवाब था। गुरु पारस गुरु परस है, गुरु अमृत की खान। अरे शेष दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान कबीरा, तो भी सस्ता जान। ना कुछ किया ना कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो गुरु किया, भयो कबीर कबीर। बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, अरे जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़े हैं पीव। आदि शब्द एक बात की और इंगित किए, कम से कम ये सब तुमसे नहीं हो पाएगा। गुरु को एक अत्यंत संपन्न शक्ति बोली कि वो तुम्हें मुक्त करा देगा, ये कोई नहीं बोला। किसी ने क्रिया योग बोला, किसी ने पवन योग बोला, किसी ने ज्ञान योग बोला, किसी ने कुछ योग बोला। कबीर साहब ने कहा ये काम गुरु कर देगा। इसलिए संतत्व की धारा में अगर आप जाएंगे तो वहां गुरु की स्तुति मिलेगी। अरे गुरु हैं बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है गुरु सुमरे सो पार। ये आयाम दिया पहला दुनिया को। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु अपनी गोविंद दिया दसाए। ये शब्द, ये साखियां, ये दोहे एक बात इंगित कर रहे हैं, गुरु को अत्यंत सक्षम बताया। योग में तो कहा, गुरु बता रहा है आप योग क्रिया करो, पवन निरोध करो, मन बुद्धि चित्त अहंकार का निग्रह करो, ये तुम्हें करना है। लेकिन संतत्व की धारा ने कहा नहीं, ये तुमसे नहीं बनेगा, ये पूरा काम सदगुरु कर देगा। दूसरा, खेचरी, भूचरी, चाचरी, उन्मुनी, अगोचरी, ये पंच मुद्राएं ही त्रिकाल में प्रचलित थी। जितने भी हमारे आदरणीय पुरखे ऋषि मुनि थे, इन पंच मुद्राओं तक सीमित थे। खेचरी, भूचरी, उन्मुनी, चाचरी, अगोचरी। अगोचरी, भूचरी या चाचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मुनी और खेचरी, जो भी अपने अंदर खोजने की चेष्टाएं थी इन पंच मुद्राओं के इर्द गिर्द थी। चाचरी में साधक अपना पूरा ध्यान एकाग्र करके आंखों के बीच रखता था। साहब ने इस पर एक बहुत अच्छा शब्द कहा, संतो सब शब्द है शब्द बखाना, शब्द फांस फंसे सब कोई शब्द नहीं पहचाना। प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन 5 शब्द उच्चारा, सोहं सत्य ज्योति निरंजन कहिए ररंकार ओंकारा। शब्द ही सगुण, शब्द ही निर्गुण, शब्द ही वेद बखाना, शब्द ही बुन काया के अंदर कर बैठा अस्ताना। जो जाकी उपासना किया उसका कहूं ठिकाना। सबसे पहले सर्वशक्तिमान ने 5 शब्द बोले, सोहं सत्शब्द ज्योति निरंजन रंकार ओंकार।
जितने भी ऋषि मुनि हुए इन पंच मुद्राओं के इर्द गिर्द रहे। शब्द ही निर्गुण, शब्द ही सरगुण, शब्द ही वेद बखाना, शब्द ही पुन काया के अंदर कर बैठा अस्ताना। जो जाकी उपासना किया उसका कहूँ ठिकाना, जो जिसकी उपासना किया उसका ठिकाना कर। ज्योति निरंजन चाचर मुद्रा सो है नैनन माई, तिसको जाना गोरख योगी महातेज ताई। गोरखनाथ जी भी कुंभक रेचक पूरक क्रिया योग, पवन योग करके अपना ध्यान दोनों आंखों के बीच में तीसरे तिल में रोकते थे। इसमें पारंगत थे और अद्भुत प्रकाश और सिद्धियों को प्राप्त करते थे। आज भी योगी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हैं, यहाँ तक चलते हैं। साहब कह रहे हैं ये तो हमारे मन और इंद्रियों और क्रियाओं का योग है। साहब गोरखनाथ जी से गोष्ठी में एक जगह कहे हैं, ईंडा विनसे पिंगला विनसे विनसे सुखमन नाड़ी, कहे कबीर सुनो हो गोरख कहाँ लगई वो ताड़ी। मौत के समय ईंडा पिंगला और सुषुम्ना ये नाड़ियां भी खत्म हो जाएगी, फिर तुम कहाँ ध्यान लगाओ। दूसरी मुद्रा है भूचरी। आज भी बदस्तूर लोग इन्हीं मुद्राओं पर चल रहे हैं। जितने मत मतांतर हैं पंच मुद्राओं पर चल रहे हैं। ओमकार भूचरी मुद्रा त्रिकटी है अस्ताना। शुकदेव तिसको पहचाना सुन अनहद की ताना। संतो सब शब्द है शब्द बखाना। भूचरी मुद्रा में साधक अपना ध्यान आज्ञा चक्र में रोकता है। पूरी पवन वहां साधता है, 10 पवन को ले जाता है। यहां अपना ध्यान रोकता है। इसमें पारंगत थे व्यास जी, वेद व्यास जी। कह रहे ये भी तो हमारी नाड़ियों का खेल है। आगे कह रहे हैं सोहम शब्द अगोचर मुद्रा भवर गुफा अस्ताना। सुखदेव तिसको पहचाना सुन अनहद की ताना। सुखदेव जी भूचरी अगोचरी मुद्रा में जाते थे, धुनों में अपना ध्यान रोकते थे। शायद करें ये धुने दो बिन होए अधर आवाजा। शब्द कहो तो शब्द है नाही, शब्द हुआ माया के छाई। जब भी दो चीज इंटेक्ट होगी साउंड आएगी। आप ये धुने तो नाड़ियों के संसर्ग से है। मुट्ठियों को जोर से बंद करके दांत भींचो तो अंदर से आपको धुने सुनाई पड़ने लग जाएगी। इसका मतलब है कि ये धुने हमारी नाड़ियों का योग है। नहीं अनर्ध उर्झावे सो सतगुरु मोह भावे। मुद्रा में साधक नहीं गो इंद्रियों से जो नहीं दिखे, साधक अपना ध्यान उन धुनों में लगा देता है। हालांकि इन धुनों का उल्लेख वाणियों में भी है। सोहंग शब्द अगोचर मुद्रा भवर गुफा अस्ताना। सुखदेव तिसको पहचाना सुन अनहद की ताना। सुखदेव जी अगोचरी मुद्रा में जाकर अपना ध्यान रोकते थे। बंकनाल में जाते थे। इंडा पिंगला के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है। वो आगे जाकर थोड़ी टेढ़ी होकर के ऊर्ध्वमुखी होती है, इसलिए उसे बंकनाल भी कहते हैं, भंवर गुफा भी कहते हैं। वो अपना ध्यान वहां पर रोकते थे और धुने सुनते थे, प्रकाश देखते थे, कहते थे यही परमात्मा है। पर साहब ने इस पद्धति को नकारा। आज भी देखो काफी तमाम पंथ हैं जो शब्द सूरत अभ्यास की बात कर रहे हैं, दोनों की बात कर रहे हैं। हाँ वो कबीर साहब की वाणी भी ले रहे हैं, पर साहब तो साफ बोल रहे हैं ना। तो पलटू साहब की वाणी भी ले रहे हैं, सभी संतों की वाणी ले रहे हैं, धुनों की बोल रहे हैं। और साहब भी बोल रहे हैं ना, रस गगन गुफा में अजर झरे। वहां तो शांति है ही है, पर परम धाम नहीं है। बिन बाजा झनकार उठे त समझ पड़े जब ध्यान धरे। काल कराल निकट ने आवे काम क्रोध मद लोभ जरे। वाह युगन युगन की तृष्णा बुझाए काम क्रोध मद लोभ जरे। युगन युगन की तृष्णा बुझाए। आदि शब्द बोल रहे हैं।
तो कहने का ये भाव है कि अनाहत को तो साहब ने बोला, लेकिन पराकाष्ठा नहीं बोला। चौथा उन्मनी मुद्रा, सत्सो उन्मन मुद्रा सो प्रकाश स्नेही, जिसको झिलमिल जोत दिखाना जाना जनक हो गई। राजा जनक उन्मनी मुद्रा में जाते थे। सहस्त्र सार में पूरा कंसंट्रेशन कपाट के चोटी पर करते थे, बॉडी नहीं हो वहां, इसलिए वो विधेय कहलाते थे, लेकिन बॉडी के अंतिम बिंदु पर तो थे। इसलिए पांचवां कह रहे हैं रलंकार खेचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ले रलंकार पहचाना। मैंने खेचरी मुद्रा पर कई बार बात बोली है। इसमें साधक जाकर तलवे को जिब्या में समा देता है, जिब्या को तलवे में समाता है। उससे पूर्व वो भी इंडा पिंगला को ले करके अपना ध्यान सुषुम्ना में ले जाए, 10वें द्वार खोलता है। इसमें पारंगत थे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी तो नाड़ियों का खेल हुआ ना। रलंकार खेचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ले रलंकार पहचाना। सिद्ध सात त्रिदेवा आदि ले, 5 शब्द में अटके, मुद्रा साथ रहे घट भीतर सुर औंधे मुंह लटके। परम पुरुष घर अधर तार है, अधर तार के आगे, उसके आगे कोई न बखाने सभी शब्द में पागे। सिद्ध सात त्रिदेवा आदि ले, 5 शब्द में अटके। त्रिकाल में जितने भी ऋषि मुनि हुए यहां तक गए। तो साहब ने छठी मुद्रा दी विहंगम, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। इन्हीं पंच मुद्राओं के इर्द गिर्द ध्यान किया गया। साहब कह रहे ये पंच मुद्राएं काल निरंजन के दायरे के अंदर आती है, और आप टटोलें तो नाना मत मतांतर यहीं तक है। सिद्ध सात त्रिदेवा आदि ले, 5 शब्द में अटके, मुद्रा साथ रहे घट भीतर फिर औंधे मुंह लटके। अरे परम पुरुष घर अधर तार है, अधर तार के आगे, उसके आगे कोई न बखाने सभी शब्द में पागे। तो साहब ने आकर के भक्ति का अद्भुत रहस्य दिया संसार को। ये कहा ये पंच मुद्राएं हमें परम धाम तक नहीं ले जा सकती, ये निरंजन के दायरे में, हेलीकॉप्टर अंतरिक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता। उड़ तो सकता है क्योंकि उसके पास इतना ईंधन नहीं है कि आगे जाकर के फिलिंग करे, उसकी इतनी क्षमता नहीं है। इसलिए पंच मुद्राओं द्वारा के अंदर ही रहेंगे। उन्होंने ये कहा ये पूरा ब्रह्मांड नाशवान है, 3 लोक में जो कुछ आए काल निरंजन सबको उठाए। उनकी वाणी वैज्ञानिक है। 3 लोक में 21 भवन है, सब डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। अभी अभी वैज्ञानिकों ने एक बात ये भी बोली कि सूर्य अपनी सभी ग्रहों को साथ में भी परिक्रमा, खुद भी परिक्रमा कर रहा है। अभी तक तो आपने ये सुना ना, सभी ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब तो वैज्ञानिक ये कहने लगे अपनी पूरे ग्रहों की फैमिली को लेकर सूर्य भी परिक्रमा कर रहे हैं कहीं की। आइए, इस तरह ये ब्रह्मांड नाश हो जाएगा। क्योंकि इस ब्रह्मांड क्यों नाश होगा? 5 तत्व का है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। ये तत्व एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। आदमी का शरीर नाशवान है क्योंकि कच्चे तत्वों से बना है। अगर हीट ज्यादा हो गई तो भी खत्म हो जाएगा, जल ज्यादा हुआ तो भी। तत्व का विनाश कर देते हैं, पर वहां तत्व नहीं, तहां नहीं, तत्व की छाया। पवन न पानी, धरण आकाशा, रचना बाहर वो अवस्थाना, वहां ये सब चीजें नहीं है। इसलिए ये ब्रह्मांड सुरक्षित नहीं है। वैज्ञानिक भी ब्रह्मांड के सृजन की बात कर रहे हैं, पर वो जहां से हंस आया अमर है वो लोकवा, ये रहस्य विश्व को दिया।
अब एक सवाल उठा कि कबीर साहब की वाणी वर्तमान में कितनी प्रभावित है, लोग उस अमरलोक को कितना मान रहे हैं। उनके समकाल में जो भी संत हुए सबने अमरलोक की बात की, उस ब्रह्मांड की बात कही, प्रमाण दिए, तीन लोक से भिन्न पसारा बोलने में, इस ब्रह्मांड से परे ब्रह्मांड की बात बोली। यह आश्चर्यजनक था। किसी भी दुनिया के धर्मशास्त्र में उसका उल्लेख नहीं है। जैसे मैं कई बार ये उल्लेख कर चुका हूं, पहले कोपर निकलस ने जब ये कहा था धरती घूम रही है, उसको तो फांसी चढ़ा दिया था, उसको तो मौत की सजा दी गई। सबसे पहले उसी ने कहा था धरती घूम रही है। तो बंधुओं, इसी तरह साहब ने आकर सबसे पहले चौथे लोक की बात की, सदगुरु की बात की, सच्चे नाम की बात की। ये पहले नहीं था। पहले जो क्रियाएं थी, योग था, ध्यान था, योग था, तीर्थ थे, धाम था, यज्ञ था, उपासना थी, प्राणायाम था, क्रिया योग था, ये था, ये चीजें थी। लेकिन साहब ने आकर इससे ऊपर की पद्धति दी, चौथे लोक की बात कही, तीन लोक तक की सभी प्राप्तियों के लिए भी साधन ध्यान ही है। इसलिए ध्यान तो साहब ने भी बोला, पर वो ध्यान को क्लियर नहीं बोल पाए। धीरे धीरे अध्यात्म विलुप्त होता गया। तो साहब आगे कह रहे हैं, सिद्ध साध त्रिदेव आदिले 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर फिर औंधे मूल अटके। त्रिकाल में जितने सिद्ध साधक हुए सब पंच मुद्राओं में ही उलझ गए। शायद कह रहे परम पुरुष अगर तार है, अगर तार के आगे उसके आगे कोई न बखाने, सभी शब्द में पाके। ये रहस्य दिया, तब लोग सुने, जो विचारक थे तर्क रखे, अपने तर्क रखे, तर्क रख करके साहब ने की बात को माना, पद्धति प्रारंभ हुई और संतत्व की धारा वहीं से चली। सदगुरु शब्द पहले कहीं उल्लेख नहीं मिलता, अमर धाम का कोई उल्लेख नहीं मिलता, अमर लोक का, सतलोक का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। ये बात साहब ने बोली, तीन लोक से चल हंसा सतलोक छोड़ो ये संसारा, उसका वर्णन किया कि वहां पर जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, विनाश नहीं है, यानी वो सही आत्मा का घर है। स्वर्ग आदि लोग, ब्रह्मा आदि लोग, देवादि लोग सुरक्षित कैसे है? देवत्व सुरक्षित कैसे है? भस्मासुर को जब शिवजी ने वरदान दिया जिसके भी सर की तरफ हाथ करो तो भस्म होगा, तो भस्मासुर पहले ही शिवजी को भस्म करके उमा को प्राप्त करना चाहते थे। शिवजी को भय हुआ कि नहीं हुआ? आगे आगे भस्मासुर पुराणों में पढ़ रहे हैं। इसलिए देवत्व में भी अमरत्व नहीं है, अमर है वो लोक, हुआ केवल वो लोक अमर है। तीन लोक में जो कुछ आए, काल निरंजन सबको डाए, सब चीजों को नाश कर देता है निरंजन। पर वहां नहीं, तहां नहीं प्रलय की छाया, उस देश की खबर दी। मरहमी होए तो जाने संतो, ऐसा देश हमारा है। बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा है। ज्योति लजाए ब्रह्म दर्शे, आगे अगाम अपारा है। कहे कविता रहन हमारी बूझे गुरुमुख प्यारा है। आदि शब्दों में साहब ने उस देश की बात कही। पवन न पानी, पुरुष न नारी, हदर अनहत ना विचारी। जन्म मरण का तहां ने लेखा, उत्पत्त प्रलय तहां ने देखा। वो सब नहीं है वहां। स्वर्गादि लोग कैसे परम धाम आनंदमय हो सकते हैं? स्वर्ग में तो आदमी वांछित
चीज़ों फलों का भोग कर रहा है। इसलिए साहब ने आकर के चौंकाया सबको, सूत्र बताया, कह के गए बहुर न आवे, बेगम देश हमारा है, अवधू बेगम देश हमारा है, वेद कितेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। मैं आया सतलोक से, मैं आया उस लोक से जहाँ जाति वर्ण कुल ना है, आदि शब्द बोले। एक भक्ति की क्रांति लाए साहब दुनिया में। कवि लोग साहब को अलग नजरिए से पेश कर रहे, कोई एक कवि समाज सुधारक था, भक्त लोग उसको भक्ति के क्षेत्र में कह रहे कबीर एक भक्त था, कर्मयोगी उन्हें महान कर्मयोगी मान रहे, और साधक उन्हें परम साधक मानते हैं, ब्रह्मवेता उन्हें तत्वज्ञानी मान रहे हैं। इसलिए उन्हीं की वाणी का आश्रय ले रहे हैं। सर्वांगीण व्यक्तित्व था साहब का। वो केवल समाज सुधारक ही नहीं थे, समाज का सुधार तो किया, साथ में परम तत्व का बोध देने वाले सर्वांगीण व्यक्तित्व है साहब का। ऐसा कुछ नहीं जो उन्होंने बाकी छोड़ा है, हर पहलू को छुआ, हर पहलू पर बातचीत की। उसके बाद जितनी भी चार मुक्तियां उनकी प्राप्ति के लिए तो आयाम है। पितरादि लोगों में मनुष्य साधारण धर्म तो कह रहे हैं, यदि तुमने पाप किए, पहले आदमी धर्मिष्ठ था, प्रारंभिक शिक्षा धार्मिक शिक्षा मिलती थी, गुरुजन ऋषि मुनि समझाते थे कृत क्या है, आकृत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। आदमी अच्छे थे, पाप कर्म नहीं करते थे, उनको पता था कृत क्या है, आकृत क्या है, लोग जानते थे। तो कहा पहले पितरादि चारों मुक्तियों के लिए स्थान भी बोला, तुम क्या चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो। वेद भी कह रहे हैं अगर तुम वैदिक धर्म के अनुसार जियोगे, पाप पुण्य के मध्य तो पितृलोक में चले जाओगे। अगर तुमने पाप कर्म किए नरक में जाओगे। इसकी व्याख्या 80,000 श्लोकों में है। वेद में कुल 1 लाख श्लोक है, उससे 80,000 श्लोक कर्मकांड से संबंधित है। 16,000 उपाला ज्ञान, 4,000 परमात्मा आत्मा और परमात्मा और सृजन के बारे में बोल रहे। तो कहा अगर तुम्हें स्वर्ग सालोक के मोक्ष चाहिए तो दान कर, पुण्य कर, वहां पहुंच जाओगे। यदि तुम सारूप्य मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो तो ब्रह्म का चिंतन करो, गृहस्थ आश्रम का त्याग करके संन्यास को धारण करो। अगर सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति है तो निरंतर अनादि ब्रह्म का चिंतन बाल ब्रह्मचारी बनकर करो और निर्गुण परमात्मा में समा जाओगे, पार ब्रह्म में। चारों मुक्तियां थी, इसके सूत्र थे, पर चारों मुक्तियों के बाद पुनर्जन्म है। पितृलोक सुरक्षित नहीं है। जो यहाँ हम पितृ तर्पण कर रहे हैं यानी उनको भोजन चाहिए। कभी कभी लोग संवाद उठाते हैं, मुझसे भी एक आदमी ने पूछा, गुरुजी ये जो श्राद्ध किए जाते हैं, साल में एक दिन पितरों को कुछ देते हैं, तो बाकी दिन वो क्या खाते हैं। मैंने कहा जब इस मृत्युलोक में कि 6 महीने का वहाँ का दिन है, 6 महीने की रात है। जब धरती पर 1 साल होता है तो पितृलोक में 1 दिन होता है, देवलोक में 1 दिन होता है। इसलिए जो खुराक दी गई यानी पर डे दे रहे हैं, तो वहाँ इसका मतलब है सुरक्षित नहीं है। स्वर्ग आदि में भी कहाँ सुरक्षित है। कर्म क्षीण होते ही पुनर्जन्म है। हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ और ब्रह्म आदि प्रलय के बाद जन्म लेना पड़ेगा। और सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति के बाद महाप्रलय के बाद भी दयानंद सरस्वती जी ने भी ये कहा जन्म लेना पड़ेगा। पर साहिब वाणी में एक बात कह रहे हैं कि बड़ा एक सुपर मोक्ष की महापरम निर्वाण की बात की, महानिर्वाण भी नहीं कहा।
हर बात अनूठी कही। योगियों ने प्रज्ञावस्था की बात की, तुरिया, फोर्थ स्टेज ऑफ द कॉन्शियंस। योगेश्वरों ने तुरियातीत की बात की। महाप्रज्ञा साहब ने परम प्रज्ञा की बात की। इस तरह 4 मुक्तियों का साहब ने वर्णन किया। 4 मुक्तियों के बाद भी हम परम निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। पुनर्जन्म विद्यते, उन्होंने ये कहा महानिर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मा बार यानी 4 स्थानों पर जाकर के भी हम अपने आत्मा के शुद्ध रूप में नहीं हैं। आपको ध्यान होगा, मैंने कई बार प्रवचन में मृदगल ऋषि का वृत्तांत बोला है। मृदगल ने देवदूत से पूछा था कि कैसा है स्वर्ग। बोला वहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे, सभी तरह के फल हैं, आपकी इच्छा है कुछ भी खा लो। इसका मतलब वहाँ खाया जा रहा है। तो आत्मज्ञान कहाँ है स्वर्ग में? पितरादि लोकों में पितृतर्पण ग्रहण किया जा रहा है, तो आत्मज्ञान कहाँ है? ब्रह्मादि लोकों में महानिर्वाण फिर कैसा है? इस तरह बंधुओं, साहब ने वाणी में वहाँ वैज्ञानिक तथ्यों से बात की है। वो साधारण व्यक्ति तो नहीं थे। सरगुण वाले भी कबीर साहब की वाणी ले रहे हैं, निर्गुण वाले भी वाणी ले रहे हैं, सभी मतमतांतर वाणी ले रहे हैं। उपासक तर्कवादी भी साहब की वाणी ले रहे हैं। कोई ऐसा पंथ नहीं है, कोई उपासना पद्धति नहीं है जहाँ पर साहब की वाणी नहीं है। साहब ऐसे समाये हुए। तो बंधुओं, वहां जाने का रास्ता साहब ने बोला गुरु कृपा, सदगुरु ये काम कर देगा। आखिर थ्योरी क्या है? वहां जाने की क्या थ्योरी है? नाम। प्राचीन काल में कोई नाम करने नहीं जा रहा था। सतयुग में लोग सत्य के द्वारा ही अपना कल्याण मानते थे, सभी सत्य बोलते थे। त्रेता में तप करते थे, कंदराओं में कंदमूल खाकर जंगलों में जाकर लंबा दीर्घ तप करते थे। द्वापर में यज्ञ आदि का महात्म था। कलयुग में नाम है। क्यों? रविदास महाराज ने भी वाणी में कहा सतयुग सत त्रेता तप है, द्वापर पूजा 4, कली में ये सब ना बने, कली केवल नाम आधार। तो बंधु आइए हम देखें, कली केवल नाम आधार। ये नाम क्या है? जब ये नाम पूर्ण सदगुरु देगा, जब ये नाम देगा सदगुरु, आत्म क्षेत्र को प्रकाशित कर देगा। यहां साहब सावधान कर रहे हैं, तुम अपनी क्रिया से आत्म तत्व को प्रकाशित नहीं कर सकोगे। मन बड़ा प्रबल है। मन के चारों रूप को आप नियंत्रित नहीं कर सकेंगे, वो बड़ा विकराल है रूप है। जब ये संकल्प करता है, इसकी संज्ञा मन है। जितने भी आपके संकल्प है, ये आत्मा नहीं है। देखिए ना कितने संकल्प है आपके अंदर। मन का दूसरा रूप बुद्धि है। बुद्धि निश्चय करती है। हम सब अपने जीवन में निश्चय करते हैं। जो भी आपके फैसले हैं ये आपके आत्मा के नहीं है, ये तो बुद्धि है। हम सब अपने जीवन काल में हर चीज का फैसला कर रहे हैं। तीसरा चित्त। देखिए आपकी जिंदगी में कितनी घटनाएं, कितनी बातें याद हैं, ये भी मन है। जो भी आपकी स्मृति है, मेरी पत्नी भी है, मेरे बच्चे भी है, मेरा घर भी है आदि, ये सब मन है। चौथा क्रिया। मन का चौथा रूप है अहंकार, क्रिया। जो क्रिया अहंकार से होती है, मैं उठा, मैं बैठा, मैं ये कर रहा हूं आदि, ये अहंकार है। आप सोचे मन कितना प्रस्तुत है। ये सोच भी मन है, संकल्प भी मन है, क्रिया भी मन है। आदमी क्रियाओं से भी नहीं निकल पा रहा है, इसलिए ये सब इंसान से नहीं बनेगा। इसकी पुष्टि रामायण में भी हो रही है। गोस्वामी जी कह रहे हैं ये सब साधन से ना होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। ये सब साधना से नहीं होने वाली चीज है।
साहब भी वाणी में कह रहे अदा कर खुद खजाने से, छुड़ा ले अपने बंदे को। तो गुरु जब नाम देता है ये क्रिया है, वो नाम की महिमा कही, साहब ने आकर नाम को स्थापित किया। अब दुनिया में लोग देखिए ना, सभी कह रहे हैं मैं फलाने पंथ से जा रहा हूँ नाम करने। अभी आजकल कोई जा नहीं रहा है तप करने, कोई जा नहीं रहा है योग करने, कोई जा नहीं रहा है कंदराओं में, सभी नाम की तरफ क्यों डाइवर्ट हुए? क्योंकि साहब ने आकर स्थापित किया नाम के द्वारा तुम्हारा कल्याण होगा। अब तमाम नाम लेने लगे, कैसा नाम? वो नाम पूर्ण सदगुरु देगा। धर्मदास जी ने साहब से प्रश्न किया, सहस्त्र नाम जो वेद बखाना वही नाम के है कुछ आना? साहब ने कहा नहीं। बोला सहस्त्र नाम जो वेद में वही नाम है या कुछ और है? साहब ने कहा नहीं। अकह नाम गुरु बिन नहीं पावे, कहा न जाए लिखा न जाए, बिन सदगुरु को नहीं पाई। वो नाम वाणी का विषय नहीं है। एक दिव्य चेतना गुरु के पास पारस सुनती है, तुम में जगाएगा। जब जगाएगा तो मन का पूरा खेला तुम्हें समझ में आएगा, इसलिए गुरु इस सिस्टम से तुम्हें पार कर देगा। गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भान करे जो कोई। ऋषि मुनि तपस्वियों ने ये थीम बोली नहीं, वो तो सूत्र दे रहे थे, आप जाकर ये योग कर, तुम्हें आगे कुछ करना है। महात्मा बुद्ध ने भी तो मन निग्रह के लिए कहा है, आनंद तू स्वयं कर। पर साहब ने कहा नहीं, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, ये पूरा काम गुरु खुद कर देगा, तुम्हें बदल देगा। गुरु को की ये बड़ी अनूठी थ्योरी दी संसार को, गुरु को कीजिए दंडवत। इसलिए इस थ्योरी का जन्मदाता कबीर साहब कहलाता है। जैसे ट्रेनों का आविष्कार किया जेम्स वाट ने, जहाज़ों का राइट ब्रदर्स ने, इसी तरह कई चीज़ों का सृजन हुआ। इसी तरह साहब ने नाम का सृजन साहब ने किया। साहब ने आकर के ये बात बोली, वो नाम वाणी का विषय नहीं है, वो नाम एक क्रिया है। नाम दान के टाइम गुरु उसके पास पारसुरत है, उससे आपको चेतन करता है। जो आत्मा इस शरीर के अंदर भ्रमित है, अपने स्वरूप को नहीं जान पा रही है, गुरु ने आत्म रूप रखा है, उसको चेतन करता है। जब ये चेतन होगी तो आप मुक्त हो। गुरु मुक्त करेगा किस थ्योरी से? योग से नहीं बोल रहे, कृपा से। कैसे? तब तुम अंदर से जब चेतन हो जाओगे, मन का खेल समझ में आएगा, आसक्ति समझ में आएगी। अब पता भी है दुनिया से जाना है, लेकिन आप बाध्य हैं, फिर भी दुनिया भी मायावी चीज़ों में दौड़ रहे हैं। सबको पता है पाप क्या है पुण्य क्या है, फिर भी आदमी पाप कर रहा है, क्योंकि वो ताकतें ये सब चीज़ें करवा रही है नाम की प्राप्ति के बाद में, ये क्योंकि समझ में नहीं आ रही है। आप लोग सोचते होंगे कि गुरु अमल पूरे तोड़ा देता है, आप सोच रहे होंगे शराबी को पता नहीं है कि शराब से क्या नुकसान है। आप विश्वास करना, शराब का नुकसान शराबी से अच्छा कौन जानता है? वो बहुत अच्छी तरह जानता है, क्योंकि शराब पीते पीते उसके शरीर पर क्या असर पड़ा उसको पता है। भूखे से अधिक भूख को कौन जानता है? कौन जानता है? लेकिन वो आदी हो चुका, वो चाहकर भी शराब नहीं छोड़ पा रहा है। बुरे लोग बुराई से उबे हुए हैं, पर वो आदी हो चुके। इसी तरह हमारा अंतःकरण आदी हो चुका, संसार के पदार्थों के लिए, विषयों के लिए, दुनिया की चीज़ों के लिए अट्रैक्शन है। इंद्रियां अपने अपने स्वार्थ और स्वार्थ की तरफ दौड़ा रही है। हम सब जानते हैं कि ये सब भोग नाशवान है, उसके बाद भी आदमी इन भोगों की तरफ दौड़ रहा है, विवश कर रहा है। लेकिन जब नाम की ताकत आ जाती है, तब आदमी सभी चीज़ों को यथावत समझने लगता है। वो जानता है कि ये चीज़ें कुछ भी नहीं है। मन की क्रिया ऐसे समझ में नहीं आ रही है, मन दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? न आत्मा दिखाई दे रही है, न मन दिखाई दे रहा है। गुरु ये सब वर्गीकरण कर देता है। आत्मा इसलिए नहीं दिखाई दे रही है, आत्मा पंच भौतिक नहीं है, इसलिए इंद्रियों का विषय नहीं, इसलिए नहीं दिख रही है। आत्मा तो इसलिए नहीं दिख रही है, पंच भौतिक तत्वों का विषय नहीं है आत्मा। हमारी ये कर्म ज्ञान इंद्रियां उसे नहीं देख सकती। क्यों? हमारी ये भौतिक आंखें सिर्फ भौतिक पदार्थ जो पंच भौतिक से सृजित है उन्हीं देख सकती है, और आत्मा उनसे बनी नहीं है, इसलिए ये इंद्रियों का विषय नहीं है, उससे जानी नहीं जाएगी। मन क्यों नहीं दिख रहा है? या तन में और रहे न कोई, मन और जीव रहे मिल दोई। इसमें मन और आत्मा मिलकर रह रहे हैं। अब सवाल उठा, आत्मा की मन क्यों नहीं दिख रहा है? मन तो अंदर है ना, फिर भी क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आकाश तत्व में सुखमन में रहता है। सुखमन का सेंटर आकाश तत्व का सेंटर सुषुम्ना में। हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, 5 तत्व का पूरा काम हो रहा है, पर वो संचालित हो रहे हैं। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, मन, बुद्धि,
चित्त अहंकार, ये तो मन है। पर मन के दो रूप हैं, मूल स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल में 5 इंद्रियां भी मन है, पंच भौतिक शरीर भी मन है, बुद्धि भी मन है। सूक्ष्म में निराकार मन है। मन है, दिख क्यों नहीं रहा है? इसकी वजह, मन तो दिखेगा। पांचों तत्व भौतिक हैं। भौतिक क्यों? पांचों साकार हैं। साकार का मतलब इनकी आकृति है। जब भी साकार दुनिया की बात होती है तो 5 तत्व आते हैं। साकार, आकार सहित है, निराकार नहीं है, आकार सहित है। जल का भी आकार है, पृथ्वी का भी आकार है, अग्नि का भी आकार है, आप माने वायु का भी आकार है, आकाश का भी आकार है। आप कहेंगे नहीं जी हमने हवा कभी नहीं देखी। सुनिए, साहब वाणी में कह रहे हैं, पीलो रंग है पृथ्वी को, मीठा इसका स्वाद, स्वाद भी बोल रहे हैं। और श्वेत रंग है नीर को, पानी का रंग सफेद है। और खारा इसका स्वाद, पानी का स्वाद नहीं है क्या? है स्वाद। लाल रंग है, हरो रंग है वायु को। कभी कभी आप गाड़ी में बैठते हैं, आपने खटाई खाई नहीं, थोड़ी गैस बनी, खट्टी डकारें आने लगी, ये वायु से हुआ। वायु सामने नहीं दिखती है, दूर से दिखेगी। जब आप आसमान की तरफ देखते, नीला नीला सा दिखा, क्यों? दूर देखने पर नीला क्यों नहीं दिखा? एक पदार्थ दिखा, उसमें गुम हो गया वायु। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं, किस तरफ? जिस तरफ सूर्य चढ़ा हो, उसकी विपरीत दिशा में आसमान में देखना, नीला दिख रहा है। वो नीला क्या है? वायु है, उसका आकार है। पांचों तत्व आकार युक्त है। इसी तरह आकाश का रंग काला। डार्क मैटर इज द बेस ऑफ द क्रिएशन, काला। इन पांचों का और स्वाद फीका, पांचों का केंद्र है बॉडी में, पांचों का सेंटर है। वहां से पूरी शरीर में वो अपनी क्रिया कर रहे हैं। आपके शरीर में पानी चाहिए, आपके शरीर में रक्त देखो घूम रहा है कि नहीं, आपके शरीर में ताप भी चाहिए, आपके शरीर में वायु भी चाहिए, सब अपना अपना काम कर रही है। शरीर में 10 वायु है, अपान समान उदान प्राण सर्वतन ध्यान देवदत्त किरकिल नाग धनेन्द्र सबल, अपना अपना काम कर रही है, अपनी अपनी जगह सेट है। अपान मलमूत्र को बाहर कर रही है, उदान कलेजे में है, प्राण हार्ट बीटिंग कर रही है, देखो वहां कौन पहुंचा है। सर्वतन ध्यान जोड़ों में है, समान शरीर को मोटा होने से रोक रही है। धनंजय चेस्ट में है, भुजाओं में है, नाग कंठ में है, वो नींद ला रही है। धनंजय पूरा बल लगा रहे हैं, उससे काम कर रहे हैं। और नागवायु सातवीं जो नींद ला रही है, वो कंठ में रहती है। जब ये नींद आती है, बेहोशी आती है, ये नींद लाती है। और किरकिल नाक में है, छींक लाती है, ये ट्रैफिक पुलिस वाला काम कर रही है। और 7वां और 9वां देवदत्त पलकों में है, उठा रही है और गिरा रही है। 10वां सबल, पूरे शरीर को रोशन और जीवित रखे हुए, चेतन, मुर्दा कुरूप हो जाता है, जीवित आदमी में एक चमक है। यह है सबल वायु। 10 वायु है, अपना काम कर रही है, वो दिख रही है। इनका सेंटर है नाभि, पृथ्वी का सेंटर है गुदाद्वार पर। रंग पीला है, इसलिए कुछ भी खाओ मल पीला हो रहा है। इसी तरह जल का सेंटर है शेषन इंद्री पर के पास, पेड़ू के पास, वो ठंडी जगह रहेगी हमेशा। आप कोई भी लिक्विड लो, रंगीन कलर लो, लेकिन आप यूरिन जो आएगा वाइट आता है, क्योंकि वहां पृथ्वी तत्व के कारण ऐसा हो। इस तरह नाभि में वायु तत्व है, कंठ में अग्नि तत्व है, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर आकाश तत्व है जिसका रंग काला है और स्वाद फीका। इसलिए मन वहां बैठा है ताकि दिखे नहीं। यही प्रमाणित बात है। अंधकार में हम किसी को नहीं देख पाते। जब अंधकार हो कोई दिखाई देता है क्या? अंधकार में आदमी खड़ा है लेकिन आवाज से पता चल जाता है, दिखता नहीं है, इसलिए मन को कोई देख न पाए। हाँ, संत लोग देखते हैं, सुषुम्ना में जाकर मन को मार गगन चढ़ जाए, छूटा कलमल यही अलेखा, यह नैनन साहिब को देखा। वो मन को मारते हैं, मन के ऊपर जाना जानते हैं। तो आइए, तो मन को इस तरह मन का इसलिए नहीं पता चल रहा है, अंधकार में रहता है, और मन क्रिया से पता चल रहा है। मन के 4 रूप है। साहिब ने वाणी में मन की स्थिति बोली,
संतो तन खोजे मन पाया। आत्मा अज्ञान में इसलिए उसे पता ही नहीं चल रहा ये मन है या मैं हूं ना। ऐसे ही जड़ चेतन की ये ग्रंथि पड़ गई। गुरु जिस दिन नाम देता है उस समय आत्म तत्व को कंसंट्रेट करता है। अब मन समझ में आएगा, गुरु दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। वहां अध्यात्म को देखने के लिए हमारी भौतिक आंखें पर्याप्त नहीं है, 14 इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं। दिव्य दृष्टि ये आपके ध्यान में है, उसको चेतन करता है, तब ये मन का खेला समझ में आता है। जब मन का खेला समझ में आता है आत्मा अपने को समझने लगती है। बिना नाम के आत्मज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकता है। न ब्रह्मलोक में आत्मज्ञान है, न देवलोक में आत्मज्ञान है। आप उदाहरण देना, कांग भूषण के पास विष्णु जी ने गरुड़ को भेजा, जाओ वहां आत्मज्ञान लेके आओ। गरुड़ ने प्रार्थना की, हे प्रभु आपका वाहन हूं, आपको लिए लिए चलता रहता हूं, मुझे भी तो आत्मा का ज्ञान दो। बोला हे गरुड़ आत्मा का ज्ञान चाहिए तो जाओ कांग भूषण के पास है। क्यों कांग भूषण के पास? विष्णु जी ने क्यों नहीं दिया आत्मा का ज्ञान? क्योंकि कांग भूषण साहिब के शिष्य थे, इसलिए कांग भूषण को तत्व का ज्ञान था, इसलिए उनके पास भेजा था। तो बंधुओं, इस तरह गुरु एक तत्व देता है। यहां पर गुरु की स्तुति इसलिए की कि ये काम पूरा बना देगा। तुम पूरी उम्र भी लगे रहोगे, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाओगे। ये बड़ा विशाल है, सभी इंद्रियां अपने अपने विषय की तरफ दौड़ रही है, तुमसे ये काम नहीं बन पाएगा। कंदराओं में कंदमूल खाकर ऋषि मुनि इतनी तपस्या किए, मन कहाँ काबू हुआ? मन की वृत्ति कहाँ काबू हुई? 1000 साल तपस्या करके ही तो पराशर ऋषि वापस आ रहे थे और मच्छोदरी से कुकर्म कर बैठे। कपिल मुनि ने इतनी घोर तपस्या की और क्रोध आया, राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। उन्हीं के कल्याणार्थ फिर भागीरथ ने घोर तपस्या करके गंगा जी को लाए। वो आज भी वहाँ गंगा सागर में तीर्थ है, वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। इसका मतलब है श्रृंगी ऋषि ने घोर कठिन हठ योग करके शरीर को भी लक्कड़ बना दिया था, ताकि रक्त नहीं बनेगा तो बीज नहीं बनेगा, बीज नहीं बनेगा तो विषय वासना की भावना नहीं आएगी, बीज से आती है। इतना निरोध करने के बाद भी वो पलट गया और वेश्या से ब्याह कर बैठा पराशर जी। अपना श्रृंगी ऋषि 3 बच्चे पैदा हुए। इसका मतलब है ये तुमसे नहीं हो पाएगा। प्रबल अविद्या का परिवारा खल कामादिक मोहापारा, ये कभी काबू आएंगे नहीं तुम्हारे, इसलिए ये काम गुरु कर देगा। ये पद्धति दुनिया को साहिब ने आकर दी, इसलिए गुरु की बड़ी स्तुति की। बहुबंधन ते मान लिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो ने छुड़ावे की। 7 दीप न अखंड में उड़ते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सोए। तो बंधुओं, इस तरह साहिब ने पूरे ब्रह्मांड के रहस्य बोले और दूसरा ये दिया नाम। एक अमरलोक की बात कही, नाम गुरु को बहुत ऊंचा दर्जा दिया। ये आयाम आकर साहिब ने दिए, गुरु को बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा दिया है। यहाँ सदगुरु बिना कोई मोक्ष का दाता नहीं, ये मुक्ति का दाता बोल दिया गुरु को। बाकी योगियों में नहीं कहा। योग में तो कहा तुम अपनी क्रिया योग से ही अपना कल्याण कर सकते हो, मैं तुम्हारे अंदर दिव्य शक्ति का सृजन नहीं कर सकता, तुम्हें स्वयं करना है। पर संतत्व की धारा ने, सदगुरु ने कहा ये सदगुरु ये काम कर देगा। आप कल्पना करें कितनी अनूठी चीज साहब ने संसार को आकर के दी। इसलिए धीरे धीरे सूफियत संतत्व की धारा जो चली, साहब के नक्शे कदम पर चली, जिसमें गुरु को बहुत बड़ा महात्म दिया गया। गुरु हैं बड़े गोविंद से, बड़े बोला, मन में देख विचार हरि सुमरे सो बार है। ये वैदिक उपासना में इतना महात्म नहीं है, योग साधना में इतना महात्म नहीं है जितना महात्म कबीर साहब ने आकर के गुरु का दिया, क्योंकि यथार्थ में गुरु मोक्ष का दाता है। गुरु बिन मुक्ति न होए भाई, कोटिन भान करे उपाय। गुरु के बिना मोक्ष नहीं होगा। अर्थात यहाँ साहिब कह रहे हैं तुम्हारा गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, पूरा काम बन जाएगा तुम्हारा। तब फिर क्या होगा? वो नाम हमेशा तुम्हें ताकत देगा, नाम चेतन कर देगा, अद्भुत नाम सदा रखवाला। धीरे धीरे आप अपने शरीर के बंधनों से मुक्त होते जाओगे। ये सब शनि शनि काम होता जाएगा। इस आत्मा को गंतव्य तक जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पानी समुद्र का अंश है, बहता हुआ आपके बाथरूम का पानी समुद्र में मिलता है। पहले वो किसी नाले में गिरता है, नाला बड़े नाले में, बड़ा नाला किसी नदी में जाकर गिरता है, नदी फिर किसी विशाल नदी में गिरती है और वो नदी उसको धोकर के जाकर समुद्र में पहुंचा देती है। या से उत्पत्त नान का लीनता है में मन। इस तरह साहब ने आकर के ये थीम दी दुनिया को। और कौन सा योग दिया? केवल सुरत योग, कोई क्रिया योग नहीं बोला।
साहब ने न सो सतगुरु में भावे जो भोग में योग दिखाए, क्रिया वो कहा केवल सुरति योग। साहब ने संसार को सुरति योग दिया। क्या ये सुरति सब कुछ है, बस इसको एकाग्र करना। चलते फिरते भी सहज मार्ग दिया, आसान रास्ता दिया। खावता पीवता जागता सोता कहे कबीर सो रहे माई। दुनिया की सभी क्रियाएं करते हुए भी आप अपना ध्यान रखें। आम आदमी की पकड़ में बोला, सहजे सहज पाइए। आज योग पर कितने लोग चल रहे हैं, उसमें तो चक्र शोधन करना पड़ता है, 7 चक्रों को शुद्ध करना पड़ता है। योगी पहले 48 घंटे व्रत रखता है, फिर पानी पीकर कुंजल क्रिया करता है और सबसे पहले गुदाद्वार को साफ करता है। अन्न नहीं हो, गुदाद्वार से पानी खींच करके बाहर छोड़ देता है ताकि पेट में मल हो नहीं। शिशिर इंद्री से दूध पीता है, 12 उंगल का गज बनाया, शिशिर इंद्री के अंदर से पेशाब साफ कर देता है ताकि मूत्र भी शरीर में नहीं रहे। नाभि को, तीसरे चक्र को साफ करता है। धोती क्रिया से 4 उंगल चौड़ी धोती फाड़ता है, लंबी गीली करके निकलता जाता है और उसको बाहर खोलता है, निकालता जाता है। 3 बार फिर धोता है, जैसे माताएं पोछा लगाती है उसको, फिर 3 बार ये क्रिया करके स्टोमक को साफ करता है। चौथा हृदय को 1.25 हाथ लंबी दातुन लेता है, कूच करके हृदय क्षेत्र में पानी पी करके हृदय क्षेत्र को साफ करता है। और फिर कंठ को कुंजल क्रिया द्वारा कंठ को साफ करता है। आज्ञा चक्र को कैसे साफ करता है, एक नासिका से पानी खींचता है, एक से छोड़ता है, यहाँ से कफ हटाता है। फिर जाकर कुंभक रेचक पूरक क्रिया द्वारा सहस्त्र सार में ध्यान, खट चक्रों का ये भेदन है। योगी 6 चक्र भेदन करके तब सप्तम में जाकर के ध्यान से बैठता है। मुझे ये बताएं भला, आज के युग में चक्र शोधन कौन कर पाएगा? पहले तो 48 घंटे उसने भोजन ही नहीं खाना है, फिर ये क्रियाएं करना है, उसके बाद फिर तब ध्यान करना है। कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ग्रस्त कर ही नहीं पाएगा। इसलिए मोस्टली ग्रस्त लोग जो योग था रक्त लोग किए, उन्होंने तो ये कहा दुनिया छोड़कर आओ तब तुम्हें परमात्मा से मिलाएंगे। महात्मा बुद्ध ने भी तो कहा मठ में आकर के बहुत भिक्षु बनो और अष्टांग योग का साधना करो। पर कबीर साहब कह रहे नहीं, आप ग्रस्त में रह करके भी इजी वे दे रहे हैं आपको, बाल बच्चों का पोषण करते हुए भी आप तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। ये थीम दी, नाम अद्भुत नाम सदा रखवाला, ये नाम की ताकत तुम्हें पार कर देगी। आप चेक करें मेरी बात की यथार्थता कितनी है। मेरी बात में नाम के बाद आपके जीवन में बदलाव आया। बदलाव कोई साधारण नहीं है, चाहकर बुरा काम नहीं कर रहा है, विवेक जाग गया। पहले मन स्वतंत्र था, स्वच्छंद था, जो चाहे करता था, अब नहीं, मन पर नियंत्रण आया कि नहीं? और आपका बैरी मन के अलावा कोई नहीं। इसकी तो पुष्टि वेद भी दे रहे हैं, बाकी ऋषि मुनि भी दे रहे हैं। मन के निग्रह के लिए वो ध्यान की, तो ये काम सहजे सहज पाई। ये बड़े आराम से आपके साथ में ये काम हो रहा है, ये काम गुरु कर देता है। नाम मिला तो सब मिला, अंतर रही न हेज, मनसा वाचा करना साहिब सदगुरु एक। वाह, ये चीज़ आपको गुरु ने दी, इसके द्वारा आप पार हो जाओगे। इसकी महिमा बड़ी अनंत कही गई, ये शब्द कोई ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं 7 दीप पृथ्वी परिक्रमा, 4 शब्द विजय न भरमा, 4 शब्द निरक्षर रूपा, कहा न जाए लिखा न जाई। रामायण में भी इसका उल्लेख आता है कि ये सुरती से महापुरुष लाते हैं। मेरे हृदय प्रभु अस्विश्वासा, हरि से अधिक हरि के दासा, राम सिंधु घन सज्जन बीदा, चंदन तरु संत समीरा। जैसे बादल, समुद्र का जल अध्रुव है, पीने के काम नहीं आएगा, नहाने के काम नहीं आएगा, कपड़े भी नहीं धो सकते, सिंचाई भी नहीं कर सकते। लेकिन बड़वा नल की क्रिया द्वारा उसी समुद्र से जो मेघ घन पानी लाते हैं, उत्तम है, ध्रुव है, उससे सभी काम हो रहे हैं। इसी तरह जैसे घन समुद्र से परिशोधित जल लाते हैं, गुरु आपके अंदर दिव्य ताकत, इस तरह परमात्मा भी समुद्र की तरह आपके उपयोग में आने वाला नहीं है। लेकिन बड़वा नल से निकला हुआ समुद्र का जल कृषि में गिरता है, वो कितना उपयोगी है। इसी तरह गुरु परमात्मा को परिशोधित करके आपके अंदर प्रकट कर देता है। वाह, आगे कह रहे हैं चंदन तरु हरि संत समीरा। जो समीर हवा को कहते हैं, चंदन का पेड़ अपनी खुशबू लोकांतर तक नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन समीर हवा उसको अपने में उठा के ले जाती है। हवा उठा के ले गई, दिखा भी नहीं। अरे भाई, अगर अच्छी जगह से हवा आई तो आपको खुशबू का झोंका मिल जाता है। बगीचे से हवा आई, झोंका मिला, फूल तो वहीं था, क्या था? नहीं, हवा ने अपने अंदर कुछ न कुछ अंश फूल की खुशबू का ले लिया, इसलिए तो आपको खुशबू मिली। अच्छा, कभी कभी आप गंदी नाली के पास से निकलते हैं तो आपको बदबू लगी, नाक बंद करते हैं, क्यों भाई?
पानी तो नाली में था, क्या हुआ? नहीं, वाष्प थी, हवा ने वो कैरी किया और आपकी नाक तक पहुंचाया। इसी तरह कह रहे हैं राम सिंधु घन सज्जन वीरा, कह रहे परमात्मा एक समुद्र के तुल्य है, संत जन घन बादल है, और परमात्मा चंदन के पेड़ की तरह है। चंदन का पेड़ अपनी खुशबू लोक लोकांतर तक कभी नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन चंदन के पेड़ की खुशबू समीर अपने में उठा करके चारों तरफ फैलाती है। इसी तरह एक पूर्ण सदगुरु परमात्मा सत्ता अपनी सुरती के में ले आता है, आप में उंडेलता है। वाह, सूरत से देख सकी वह देश, नाम सूरत संग आयो संसारा, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को कर ले आप समान। तो ये शक्तियां आपके साथ काम करती है। नाम के बाद ये पद्धति साहब ने दी, और तब आत्मा को जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। धीरे धीरे मोह माया छूटता जाएगा। आप चेक करो कितना बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में आया। मोह छूटता गया, ममता छूटती गई, सभी चीजें छूटती गई। ये नाम अपना काम करेगा। नाम बिना सब सो हीना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लइए, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच को समझ। अब शब्दों में साहब नाम की महिमा गई। वो नाम क्या वाणी है? ये नाम, अरे गोस्वामी जी भी तो रामायण में बोले ब्रह्म राम थे नाम बरदायक वरदान। अरे भाई महात्मा नानक देव जी भी तो कह रहे हैं सिमरन कर ले मेरे बना, तू तेरी बीती उम्र सतनाम बिना, हस्ती दंत बिना, पंछी पंख बिना, जैसे देह नयन बिना, तस प्राणी सतनाम बिना। सतनाम को ये वाणी का विषय, ये सच्चा नाम। सात दीप पृथ्वी परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न बना। सार शब्द संतन के पास आ, ये पूर्ण सदगुरु के पास है, ये आपको देगा। एक बार एक महात्मा कहने लगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि गुरु पार कर देगा, हमें समझ में नहीं आ रहा गुरु कैसे पार कर देगा। हम तो कह रहे हैं हरिओम कहो, ध्यान करो। तो मैंने कहा वो महात्मा ने तो सही बोला, उनको ये थ्योरी नहीं पता है कि गुरु कैसे पार करेगा। वाणी तो कह रहे गुरु पार कर देगा। गुरु सजीवन नाम बताए, मैं गवाही दे रहा हूँ, जाके बल हंसा घर जाए। सजीव जीवित नाम गुरु देता है, जिसके द्वारा ये आत्मा अपने घर की तरफ पैना करती है। ये ताकत गुरु देता है। तो साहब ने तीसरी चीज ये बोली कि ये ताकत जब आपके पास आएगी, उसके बाद ही आप अपने अंदर के विकारों का कंट्रोल कर सकते हैं, अपने अंदर मन को नियंत्रित कर सकते हैं। अन्यथा आपसे ये काम नहीं बन सकेगा, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। अकह नाम सो कहा न जाए, लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई नहीं पाई। कोटि नाम संसार में जिनसे मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है, बूझे बड़ा कोई। तो ये चीज गुरु देगा। गोस्वामी जी ऐसे ही नहीं कह रहे, ब्रह्म राम थे नाम बरदायक वरदान, रामचरित्र सतकोट में लिया महर्षि जी जान। तरह साहब ने ये पद्धति दुनिया को दी कि सदगुरु पार कर देगा। सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु खेवा हमारी नैया जात भई, आदि आदि ये शब्द साहब ने क्यों बोले? आपको पार कर देगा। यदि आप मेरे प्रवचन को सुन रहे हैं तो उसमें कहीं भी क्रिया योग को महत्व नहीं दिया हूं मैं। सदगुरु दया अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बल। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कुछ करना नहीं। गुरु आ गया थे आ वही, गुरु आ गया थे जाए। सूरत योग आपको ये बात बताई साहब ने, सूरत योग की बात की। ये ध्यान दुनिया में बस नहीं घुमाना, पलट वजूद में अजब विश्राम में होए मौजूद तो समझ आए। इन सभी थीम और थ्योरीज से परे हटकर साहब ने ये पद्धति दी। बहुर न आवे यह संसारा, पुरुष शक्ति जब अन समाई तब नहीं रोके काल को। निसंदेह आज भी हम देख रहे हैं धर्म क्षेत्र का वैसाईकरण हुआ। धर्म में तीन विसंगतियां आई, तीन चीजें आई। पहला अपराध, क्योंकि अपराधी को जैसे पूरे देश से दस्यु उन्मूलन हुआ, बड़ी क्रांति लाई, विवाद उठे, तो लाजमी है पूरे का जो भक्ति का ढांचा था, जो अपनी जीविका उपार्जन के लिए सिस्टम बनाए हुए थे, वो बौखलाए, उनमें खलबली हुई। तो हमारो इस कबीर को कहां से आ गया? पूरा हमारा मामला ही चटपट कर रहे, सब चीजों का खंडन कर रहे। संतो पंडे निपट कसाई, दक्षिणा कारण गला कटाई है,
और है स्वर्ग खुद नरक है जाइए। ऐसे ऐसे साहब ने चेतावनी कॉशंस दी है। तो 52 कसनी, अभी मैं किताब लिख रहा हूँ 52 कसनी। किस किस तरह से कब कब साहब को कष्ट दे दिया गया, क्या क्या हुआ, ये एक नेचुरल बात है। रिंग में जो खड़ा है मुक्का मारना ही नहीं है, मुक्का खाना भी तो है। भक्ति क्षेत्र में काफी संघर्ष है। तो जब साहब ने ये स्थापित की मान्यताएं, लोगों ने साहब को दूषित करने के लिए कहीं जुलाहा बोल दिया, कहीं मुसलमान बोल दिया, कहीं नाजायज बच्चा बोल दिया, कहीं कुछ बोला, जानकर बोला ताकि लोग इसकी तरफ नहीं जाए। ये चीजें आज भी मौजूद होती है। चारों तरफ तामस भक्ति का साम्राज्य है, टोना टोटका, जादू, झड़ी, जंत्र मंत्र। साहब ने इसका निषेध किया। साहब की वाणी कोकिला में है, राम रहीम एक है भाई काहे करत लड़ाई। आकर के भक्ति स्थापित की। फिर उनके समकाल में अच्छे अच्छे ऊंचे संत हुए जिनको साहब ने ये रास्ता दिया, थीम दी। दादू दयाल, सुंदर साहब, दरिया साहब, धर्मदास जी, इस तरह उन महापुरुषों को साहब ने तत्व का ज्ञान दिया और संतत्व की धारा चली। लेकिन आगे क्या हुआ? बहुत लोग इस भक्ति में आए। वर्तमान में जो छुआछूत कम हुई है, ये साहब का ही खेल है। बड़ी व्यापक शिक्षा थी साहब की। आज उनकी जयंती, उन्हीं पर बात करना है हमें। दुर्बल पर किए प्रहार पर साहब ने विरोध किया, लाजवाब थे, न भूतो न भविष्य थे। अत्याचार के खिलाफ साहब ने बुलंद वाणी उठाई और चेतावनी, कॉशनरी वर्ड्स बोले। एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो पूरे भारत में समझी जाए, हर जगह समझी जाए। जीवन पद्धति दी, मांसाहार का निषेध किया। सही बात थी कि साहब ने हिंदू धर्म को काफी प्रोटेक्ट किया, मजबूत किया। उस समय मैन टू मैन, होम टू होम, स्टेट टू स्टेट युद्ध था साहब के काल में, 15वीं शताब्दी में के प्रारंभ में। तब उन्होंने आकर के ये बातें बोली। कितना हौसला रहा होगा जब तो फांसी चढ़ा दिया जाता था 1 मिनट में। कितनी बड़ी शख्सियत थे। 52 लाख को दिनों भी 52 लाख लोगों को दीक्षा दी साहब ने और स्थापित किया उस वो सिस्टम स्थापित किया। आप अधर में नहीं है, आप सही पॉइंट पर है। फिर क्या हुआ? जब संत जन 250 साल भारतवर्ष में संतत्व काल रहा, 250 साल, 15वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक ये संत काल रहा। लोग सूफियत की तरफ आए, लोग परम पुरुष की भक्ति। फिर क्या हुआ? उन संतों के उत्तराधिकारी नहीं मिल पाए, वो पंथ दूषित हो गए। संतों के पास बड़ा धन था, लोगों ने पैसा दिया बड़ा। उनके शरीर छोड़ने के बाद उनके परिवारजन, रिश्तेदार लोगों ने कब्जा करना शुरू किया स्थानों पर। जब कब्जा करना शुरू कर दिया तो देखा हाँ यहाँ धन ही नहीं, चढ़ावा भी हर महीने बहुत आ रहा है। तो अपने ही कुछ लड़के, ये गुरुजी का नाती है, ये फलाना है, वंश परंपरा प्रारंभ कर दी। अब जो गद्दियों पर बैठने लगे, संतत्व की गद्दियों पर, उनको इल्म नहीं था काल पुरुष भक्ति क्या है, निरंजन की भक्ति क्या है, परम पुरुष की भक्ति क्या है, इल्म नहीं था। और ये किस चीज की नकल होती है? जो प्रसिद्ध होती है चीजें। ये फॉर्मेट चला, जैसे ओरिएंट पेन अगर चल पड़ा तो उसकी डुप्लीकेसी बनती हो जाती है ना, इस तरह ये भक्ति की बहुत हुई। धीरे धीरे दूषण में आ गई भक्ति। अब जगजीवन साहब के पंथ में तो साहब ने उनको मातगर्भ में ही ज्ञान दिया था। अभी वो भी सगुण भक्ति की तरफ आ गए। पलटू साहब तो
जबरदस्त धाकड़ संत थे, लेकिन अभी पलटू साहब के अखाड़े में सरगुण भक्ति होने लग गई, सतराम होने लग गया। धीरे 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 अध्यात्म भक्तियों में कुंठाएं आ गई, मिश्रण हो गया, ये जानकर मिश्रण कर दिया, तो वो भक्ति भी एक तरह से क्या हो गई, लुप्त प्राय होती गई। हमारा यही लक्ष्य है कि सदगुरु की वो शिक्षा जन जन तक पुनः पहुंचाएं, उस आइडियोलॉजी को ठीक से समझाएं। अभी वो जो पंथ चल रहे हैं उनके लोग सब चीज कर रहे हैं, टोना टोटका भी कर रहे हैं, जादू जड़ी भी कर रहे हैं, बाहरी उपासना भी कर रहे हैं, जबकि साहब ने इसको निषेध कहा। तो धीरे 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 अभी आप देखो कुछ पंथ है वो सतलोक की बात कर रहे हैं, अमरलोक की बात कर रहे हैं, लेकिन टोना टोटका बदस्तूर चल रहा है, फंडा वगैरह भी चल रहा है, ढोल हत्या प्रत्या भी मान रहे हैं। यहां साहब ने चेतावनी दी, ये नहीं करना। सतगुरु शब्द सहाय निकट गए, तन रोग न व्यापे, पाप ताप मिट जाई, अठवन पठवन कृष्ण लागे, नाम के बाण दहाई, तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत परबो कोई, सार शब्द पाए बिना कागा हंस न हुई। आप सही मुकाम पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। आपको बड़ी शुद्ध चीज साहब की भक्ति की है। इसलिए हमारे पंथ में जो आदमी भक्ति में जुड़ता है उसको 7 नियम बताता हूं। पहले सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ मत खेलना, हक का खाना, क्योंकि झूठ नरक का द्वार है, पाप नरक का द्वार है, विभिचार नरक का द्वार है, हिंसा नरक का द्वार है। अगर ये करोगे तो नरक में जाओगे। इसलिए वहां आचार संहिता दी, साथ में एक परमात्मा की भक्ति बोली और हिदायत दी, क्योंकि देवी देवल जगत में कोटिक पूजे कोय, सदगुरु की पूजा की सबकी पूजा हो। आए न जाए जमे ना उपजे, सोई निज पीव हमारा है प्रतिपाल सबिन को साहिब कहो कौन को मारा। ये पद्धति साहिब ने स्थापित किया कर, इसलिए उन्हें प्रथम संत सदगुरु कहते हैं, उन्हें प्रथम संत सदगुरु कहते हैं। और ये वो शख्सियत थी जिसे पूरे विश्व में माना जाता है। अब फॉरेन में जाओ तभी वहां पर भी बहुत कबीरपंथ से संबंधित लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे इसमें वंशवाद आ गया। साहब ने हिदायत दी, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, 3 सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत होए। धीरे धीरे पद्धतियां बदलती गई, कुरीतियां इसमें समाविष्ट होती गई। अब कहीं पंजाधारी 501 रुपया दियो पंजा मिल जाता है, वो भी नामदान देना शुरू कर देता है। वंशवाद प्रारंभ हो गया। साहब ने साफ साफ कहा, बीज बिंदु नहीं चले गुरुआई, नाद बिंदु से कर गुरुआई। ग्रस्त गुरु कभो न कीजिए, इनको दूर ही से तज दीजिए। जाका गुरु है ग्रही, चेला ग्रही होए, कीच कीच के धोते, मैल न जाए कोई। साहब वाणी में कहते हैं, कहता हूँ हेला, गुरु का गुरु, चेला का चेला। पानी पीजिए शान के, गुरु कीजिए जान के। जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहाँ को जाए, अंधा अंधे पेल दिया, दोनों को ऊपर आए। एक आम आदमी की भाषा में बोला गुरु कैसा हो, फिर वो अपनी वाणी में कह रहे गुरु के लक्षण कहते हूँ सुनो धीर चितलाए। प्रथम गुरु निर्वास न हो, ग्रस्त गुरु कभो न कीजिए, इनको दूर ही से दस दीजिए। जाका गुरु है ग्रही, चेला ग्रही होए, कीच कीच के धोते, मैल न जाए कोई। सही गुरु ढूंढना बोल रहे हैं। दूसरा कह रहे गुरु हो निर्बंधन, नहीं तो वो पूरा माल उठाकर बच्चों को ले देगा। इसलिए गुरु हो निर्बंधन, उसका कुछ नहीं हो। वो खुद मोह माया में है तो फिर आपका क्या कल्याण करेगा, वो मोह माया से खुद निकला हो। अरे अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंधा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। फिर आगे बोल रहे हैं, तीसरा सारग्राही, शिष्यों के धन से मौज मस्ती न करे, अपनी हक की कमाई खाए। इसलिए महापुरुषों की शैली रही। रविदास महाराज के पास राजा पीपा जैसी शख्सियतें थी, लेकिन 2 जूते काटते थे, एक दान में देते थे, देखा, और एक से बेचकर अपनी जिंदगी गुजारी। तुकाराम के पास में शिवाजी जैसे लोग थे, लेकिन तुकाराम लकड़ी काट के आए बुढ़ापे तक, वो बेच करके रोटी खाते थे। क्या शिवाजी नहीं खिला सकते थे? इसी तरह नानक देव जी ने मोदी खाने में काम किया, और कबीर साहब की जीवनी में देखो चरखे का एग्जाम्पल दिया। पलटू साहब के पास भी राजा लोग थे, एक आने का सूत लाते थे बाजार से, उसका कपास, और अपने आश्रम में भजन भी करता रहता था, कपास का डोरा बनाता था। वो डोरा दूसरे दिन बाजार में बेचने जाता, 2 आने में बेच के आता था। उस डोरे से 1 आने का फिर सूत लाता था, 1 आने की रोटी लाता था, अनाज खुद भी खाता था, गुरु को भी खिलाता था। देखा क्या पलटू साहब के पास कमी थी? महापुरुषों ने पब्लिक के पैसे से कभी ऐश और मौज मस्ती नहीं किया। आज क्या स्थिति हो गई है, गुरु जी को ऐसी चाहिए टाप। अभी भी मेरे पास पत्रकार लोग आए, बोला महाराज
इसलिए गुरु हो सारग्राही, वो अपनी हक की कमाई खाए, किसी का धन न खाए। चौथा निर्लोभी। आज तो गुरु वाले लोग कह रहे हैं इतने लाख रुपए दोगे तब तुम्हारे घर पैर रखेंगे, ये कैसा? वो तो समदर्शी होना चाहिए। 5वां समदर्शी। छठा सर्वज्ञ, समस्त धर्मशास्त्र और आंतरिक मंडलों का ज्ञान हो ताकि तुम्हारी शंकाओं का निराकरण कर सके। 7वां ईश्वर निष्ठ, परमात्मा में लय, ताकि पारस सुरती होगी, तुम्हें जगह देगा। बस उस गुरु मिल गया, झगड़ा खत्म है, तेरा काम बन गया। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, वो पूरा काम बना देगा तुम्हारा। ना तो तन ही रहा, ना तो मन ही रहा, सब काम बना देगा। अगुण सगुण में गुरु आधारी, आपके अंदर वो ताकत को स्थापित कर देगा। ये परंपरा स्थापित की साहब ने। तो आगे कह रहे हैं नाम सत्य, गुरु सत्य हो। भाई पहला तो सच्चा नाम, वो सूरत से आए संसारा, वो तो एक महापुरुष के पास है। सीपी के पेट में एक सिस्टम है, पानी की बूंद से मोती बनाती है, आज तक कोई मोती नहीं बनाया, उसके पेट में सिस्टम है। सांप के कंठ में सिस्टम है, विष से मणि बनाता है, आज तक कोई वैज्ञानिक मणि नहीं बनाया। मृगा की नाभि में सिस्टम है, कस्तूरी से अपने नाभि में कस्तूरी बनाता है। इसी तरह एक संत की सुरती में ताकत है, वो शक्ति लाकर आपको जागा देता है। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। गुरु के सानिध्य में आकर बदलाव नहीं हुआ तो समझना गुरु ठीक नहीं मिला है, गुरु बदल देगा। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को वो कर ले आप समान। आगे एक बात कह रहे हैं, ये तो हुआ गुरु भी सच, आप सत्य जब होए। तीसरा कह रहे तू भी सच्चा हो जाना। 3 सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत होए। क्या? वाह, कि जो गुरु ने बताया वो कार्य करते चलना। आपको कुछ भी कठिन नहीं बताया, संकट भी नहीं डाला। थोड़े दिन पहले एक आदमी अपनी लड़की को लाया और जवाई को लाया, लड़की डिस्टर्ब हो गई है, बोला नाम भी लिया है। वाह, मैं कहा भाई नाम लिया तो फिर भूत प्रेत तो आएंगे नहीं, क्यों डिस्टर्ब हो गई है? बोला गुरु जी देख लो। देखा, लड़की से मैं जान गया, मेरे कंप्यूटर ने बताया। मैं कहा चेले सियाने ओझाओं के चक्कर में भी पड़ेगी नहीं? वो बोला नहीं। कुड़ी से पूछा, बोला ये बार बार जबरदस्ती मुझे ले जाते हैं, मैं कहती भी नहीं ले जाओ। सियाने चेले ढोल बजा बजा कर मुझे नचाते रहते, गुरुजी इन्होंने ही मुझे पागल किया। अरे मैंने बोला ऐसा क्यों किया? बोला इसका ताया ले गया है। इसलिए साहब ने पहले ही कहा, पहले कुल मर्यादा खोए, भय से रहित भक्ति तब होए। यदि गुरु की भक्ति करनी है तो फिर डिगमी छाड़ मजबूत होकर के भक्ति करना, नहीं तो काम नहीं बनेगा। जब तलक है भेद दिल में कुछ नहीं बन पाएगा, रंग लाती है ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। द्वारे धनी के पढ़ रहो, धक्का धनी का खाए, धनी गरीब नवाज है जो दर सड़ न जाए। कपट नहीं रखना। तो आप सत्य जो है, ये 3 का फार्मूला निराला है। खेती बाड़ी करना है, वहाँ भी 3 का फार्मूला है। जमीन ठीक, किसान भी जानकार चाहिए और बीज भी अच्छा। पढ़ने जाओ स्कूल में, वहाँ भी 3 का फार्मूला है। वाह भाई, ये 3 का फार्मूला है। क्या फार्मूला है 3 का? शिक्षक अच्छा, शिक्षार्थी अच्छा, पाठ्यक्रम पुस्तकें ठीक हो, तब मामला बनेगा। ब्याह शादी में संतान उत्पत्ति के लिए पुरुष भी ठीक, स्त्री भी ठीक, दोनों में किसी में कमी रही तो भी संतान नहीं। और फिर उसके बाद जो पुत्र हुआ तब वो 3 की तिगड़ी है। मालिक, नौकर, दुकानदार, वहाँ भी 3, गाड़ी में भी 3, ड्राइवर, कंडक्टर, पैसेंजर, 3 ही 3, और गुण भी 3, ब्रह्मा विष्णु महेश, रचयिता, सृजन करता और विनाश करता। इस तरह साहब भी कह रहे हैं, गुरु शिष्य और ईश्वर मिल्कीना भक्ति विवेक, तीनों तिरधारा बनी, आगे गंगा एक कबीरा, आगे गंगा एक। इसलिए ज़रूरत है, तब स्ट्रिक्टली कहा संतों ने, इन चीज़ों में नहीं फंसना, तुम्हारी भक्ति का सत्यानाश कर देंगे तामस व्यक्ति वाले। टोना टोटका जादू जड़ी में उलझा करके अनात्म चीज़ों की भक्ति शुरू करेंगे। नाम तेयु का छाड़ के करे आन का जाप, वैशा केरा पूत कहे कौन को बाप। तो बंधु वाले थे साहब के लिए कई किंवदंतियां, कुंवारी ब्राह्मणी का बच्चा था, फलाना था। ये क्यों कहा गया? ताकि लोग घृणा से नहीं जाएं। साहब ने कहा घबरा जब हम पैदा हुए जगह सा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। दिखा के जाने से पहले साहब ने ऐलान किया, माघ सुदी एकादश के दिन अपना शरीर छोड़ूंगा मगहर में जाकर। मगहर में क्यों? एक उक्ति थी, काशी मरणात मुक्ता है,
काशी में मरने से मोक्ष मिलेगा, और मगहर मरे तो गधा हुई, मगहर में मरोगे गधे हो जाओगे, इसलिए वहाँ कोई रहता ही नहीं था। साहब ने वो मगध क्षेत्र पूरा चेतन किया, बोला जो कबरा काशी मरे तो राम ही कौन निहोर, बोला मैं मगहर में ही शरीर छोड़ूंगा। जब वहाँ पहुँचे, राजा वीर सिंह बघेल भी पहुँचा, बिजली खान पठान भी पहुँचे, और पूरी सेनाएं पहुँची, अपना पूरी संगत पहुँची, लाखों लोग। वीर सिंह बघेल ने कहा जब कबीर साहब शरीर छोड़े, इसके पार्थिव शरीर को उठा करके काशी ले चलना, हिंदू रस्म के अनुसार उनका संस्कार करेंगे। बिजली खान पठान ने कहा, ओ भाई सुनो, वो बहुत बड़ा था बिजली खान पठान, अवध में 17 जिले, उसका नवाब था। उसने कहा भाई, वीर सिंह बघेल भी बहुत बड़ा था, देश की राजधानी, धर्म राजधानी काशी है, काशी का नरेश था, बहुत बड़ा था, दोनों गुरु भाई थे। बिजली खान पठान ने कहा भाई देखो वीर सिंह, हम गुरु भाई हैं, कबीर साहब पैदा हुए काशी में, रहे वहाँ आपने भी दीक्षा ली, मैंने भी, अपनी इच्छा, वहाँ तुम्हारा अधिकार है, अपनी इच्छा से मगहर में आए, मैंने बुलाया नहीं, ये मेरा राज्य है, अब साहिब पर मेरा अधिकार हुआ, मैं इनका संस्कार इस्लाम के अनुसार करूँगा। वीर सिंह ने समझा, इनकी गोष्ठी हुई, बोला देखो इस्लाम के अनुसार करोगे तो कबीर साहब की शिक्षा इस्लाम में नहीं चल पाएगी, क्योंकि वहाँ मांस चलता है, कबीर साहब ने मांसाहार मना किया है। बिजली खान पठान ने कहा यार मैं भी तो मुसलमान हूँ, मैं मांस नहीं खा रहा, ये तर्क नहीं। जब दोनों तरफ से बात नहीं बनी, युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए, तलवारें खिंच गई, दोनों सेनाएं खड़ी हो गई, जो जीतेगा वही ले जाए। साहब ने कमाल किया, अद्भुत प्रकाश हुआ, प्रकाश शून्य की तरफ पड़ा और आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख नादाना, तुमने हमें नहीं पहचाना, उठा पर्दा, नहीं है मुर्दा। जब चादर उठाई तो कमल के फूल। ये करिश्मा करने वाला वो पहला और आखिरी व्यक्ति है संसार का, ठीक है। जब चादर उठाई तो फूल थे, लाश नहीं थी, अस्थि मांस लोथड़ा नहीं था, वो थे ही नहीं शरीर, तख्ता केवल नाम है, बब्बा बरण शरीर, रर्रा सब में रम रहा, इसका नाम कबीर।